प्राइस लगती है ना हमारे कपड़ों पे, इसी तरह एक सीजन आता है, कभी टमाटर सस्ता होगा, कभी लीमू सस्ता होगा, कभी प्याज सस्ती होगी। जब प्याज सस्ती है आप उसे ज़्यादा मंगाएं, उससे बारीक बारीक काटे। और मैंने ये तरीका, मुझे इतनी आज तक तुम्हारे शौकियों से दुआएं मिलती कि शादी आपके तरीके से हम फ्राई करके रखिए, और वो 1 साल 1.5 साल तक आपकी पैक रहती है और इतनी क्रिस्पी है। वो आप किसी भी सालन में डालें, वो आपकी फ्राई प्याज रहती है। देखिए अक्लमंदी, आप मेरे घर अभी भी आएंगे आपको लीमू के रस की बोतलें मिलेंगी फ्रीज़ हुई हुई। क्यों? मेरे पास जब लीमू सस्ता होता है मैं उसको मंगवाती हूँ, लीमू का रस निकलवाती हूँ, उसे फ्रीज करवा लेती हूँ। ज़रूरी है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। अब जैसे बकरा ईद आएगी आपको पता है सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, टमाटर महंगा होगा, चीज़ें महंगी होंगी। ये जो आप बात कर रही हैं, जो हम ग्रोसरी भी लेते हैं ना, आप बजाय सुपरमार्केट के या उस तरह आप होलसेल से लीजिए, तो आपको आपकी टोटल बजट में ना कई हज़ारों का और थोड़ा शाम के वक्त में ले। और ना आप एक बार ही ग्रोसरी करें, 2 महीने की आप ड्राई आइटम्स एटलीस्ट इकट्ठा, और फ्रेश आपका ये होता है कि चलो फ्रेश सब्जियां, वो मैं कहती हूँ कि आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि आप पहले से लेके रखें। स्पेशली जो इवन कुछ लोग होते हैं प्याज भी फ्रीज कर रहे होते हैं, वो गलत होता है, पॉइजन बहुत जल्दी आता है प्याज फ्रीज, वो तल के रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाफ कुक आप उसको, आप जो भी चीज़ रख रहे हो उसको आप हाफ कुक करके। और एक और बहुत अच्छी टिप है कि जैसे दाल और ये चने और लोबिया वगैरह हैं, उबाल के ये आप देर तक भिगो के रखेंगे तो आपके जो जब चूल्हे पे आप उसको गलाना के लिए रखेंगे तो गैस कम खर्च होगी, क्योंकि जल्दी गल जाएंगे ना, इसका टाइम पीरियड सॉफ्ट कम हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ लोबिया बड़ा अजीब सा आता है, ख़ास तौर पे लाल लोबिया, पाकिस्तान का ये मसला है, जर्मनी वगैरह में तो नहीं है। हमेशा मैंने पहले भी बताया था कि जब आप भिगो रहे हो उस वक्त थोड़ा सा आप सोडा डाल दें, जब आपने भिगो के रखना है, पकाते हुए नहीं, क्योंकि वो आपकी बॉडी को ना फुला देता है, स्वेल कर देता है। कभी भी नहीं आपने उसको पकाते हुए जाए। जब आपने तो डेंजरस, हाँ, जब आपने उसको जब भिगो दिया, रात भर भिगो के रखा उसको, और फ्रिज में भी रख सकते हैं आप, एसी वाले कमरे में भी रख सकते हैं, ताकि उससे गंदगी भी हट जाएगी। जो भी दालों अच्छे से पानी से उसको धोएं कि उसका सोडा पूरा निकल जाए, फिर उबालो और आप देखें एक बॉईल में आपका वो गल जाता है। ये भी एक गैस की आपकी बचत होती है। और ढाँप के करेंगे तो और ज़्यादा जल्दी हो जाए। ऐसे ही है। तो आपने जो टिप्स दी, आपने एक तो प्याज फ्राई करने वाली बताई, टमाटर की प्यूरी बना के रखने वाली बताई, आपने अपने खाने को प्लान करना है, बेवक्त खाना पकेगा। बेवक्त इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि गैस जब मजबूरी है, मजबूरी ठीक है, क्योंकि गैस का सिलेंडर के अंदर भी गैस डलती है और वो पैसों की होती है, तो आप गैस का बिल अलग दे रहे हैं, सिलेंडर के लिए अलग वो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिलेंडर खरीद के रखे हुए हैं और वो अपने हिसाब से खाने पकाते हैं। तो एक चीज़ अगर इजाज़त आप कर ले, पहले बात फिर मैं करती। आप मैं बस ये बता रही थी कि लोग अब गैस ही काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने घरों से गैस सिलेंडर प्रॉपर सिलेंडर पे आ गए हैं। और सिलेंडर में भी अब आपका फाइबर वाला ऑप्शन जो आया है ना, वो बहुत सिक्योर है, मतलब लोग ना सिक्योर फील कर रहे हैं कि कुछ है, नहीं फटेगा भाई अब घर में। दुबई वाला सिस्टम आ रहा है, दुबई में एक चीज़ और, जैसे हर चीज़ का एक सीज़न आता है। आप देखें कुदरत की तरफ से भी ना कुछ सीज़न अल्लाह आपको देता है, जैसे ऑरेंजेस का सीज़न आता है, आगे आम का सीज़न आता है, इसी तरह सब्जियों का सीज़न है। अब इस वक्त लौकी आई हुई है, तुरई आई हुई है, वो इतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी इस वक्त सीजन की सब्जियां होंगी ना, जाहिर है अगर आप खरीदेंगे नहीं तो वो डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी, तो इसलिए वो सस्ती हो जाएगी। ढलती शाम में जाके लें, आपको चीज़ ताज़ी ही मिलेगी। ये मैं आपको तो, क्योंकि उनको ख़त्म करना होता है। आप सब्जियों की बात करी, मैं फ्रूट की बात करूंगी कि फ्रूट जो है वो भी आप सीजन का लेंगे, तो फ्रूट का भी यही है कि जब फल से आए तो वो महंगे हैं, जब वो जाने लगेंगे, जाने वाले होंगे, बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, वो सस्ते हो जाएंगे। खाएं जरूर, लेकिन उस वक्त खाएं जब सस्ते हो। बात यहाँ रुक गई कि आपके यहाँ बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो सब्जियां नहीं खाते। मम्मा नहीं, नो इसमें चिकन नहीं है, इसमें गोश्त नहीं है। चिकन पाउडर बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप हल्का सा उसका टेस्ट डेवलप करवाएं, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर डलवाएं। ज़रूरी, अब देखिए अगर गोश्त महंगा है, चिकन महंगा है, तो हम उसका सब्स्टिट्यूट इस तरह ढूंढते हैं कि हम कौन सी चीज़ उसमें डाल सकते हैं जैसे आपकी का जायका भी निकाला है और आपकी चीज़ भी। अच्छा, एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ, मैं कहती हूँ बच्चों को आप हेल्दी चीज़ों पे रखो तो वो बेटर रहता है। आपने गोश्त भी लिया है ना, आप देसी मुर्गी ले लें, या आप मुर्गी आपने पका ली, हड्डियाँ आप अलग कर लें, उसका आप यखनी निकाल के रखें। उसकी जितनी आप यखनी बना सकते हैं वही आप अपने दाल में भी आप सब्जी में भी, जिसमें भी, क्योंकि बच्चों को जो ग्रोइंग एज होती है ना, उस वक्त
हड्डियाँ मजबूत उनकी हो रही होती बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दूसरी मैं हमेशा एक बात करती हूँ, जैसे दालें होती हैं उनमें प्रोटीन बहुत होता है, साथ में उनमें कैल्शियम भी बहुत होता है। अगर आप सपोज हम लोग की माएँ ज़्यादा दूध पे फोकस करती हैं कि दूध पिला, दूध से ज़्यादा चीज़ में होगा या दही में ज़्यादा कैल्शियम होगा, दालों में कैल्शियम बहुत होगा। तो ये चीज़ें नहीं ज़्यादातर लोगों को आइडिया होता है इन चीज़ों का। भाई जैसे आप ये बात कर रहे हो ना अभी चिकन, अब हर वक्त तो नहीं आपने चिकन पकानी ना, तो ये फ्राइड चिकन की तरह वो मैं किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई थी तो उन्होंने ना कुछ चीज़ें फ्राई की थी, जैसे फ्रिटर्स होते हैं ना, उन्होंने बैंगन के और गोभी के बनाए हुए थे, इतने मज़े के थे, इतने टेस्टी थे, मतलब कि हमने खाया और उन्होंने कहा गैस करें ये किसके बने। अब कह रहे हैं ये फ़लाँ चीज़, ये फ़लाँ चीज़, बिल्कुल चिकन वाला फ्लेवर। कह रही ये चिकन नहीं है, ये सब्ज़ी है। मैंने कहा क्या ज़बरदस्त है। ऐसी